जय श्री राम, जय श्री हरे कृष्ण। चैत्र शुक्ल नवमी यानी राम नवमी, यह तिथि जब वैकुंठ स्वामी भगवान श्री विष्णु मानव रूप में धरती पर अवतरित हुए, नाम रखा गया राम। वाल्मीकि मुनि से लेकर तुलसीदास जी तक विद्वानों ने हजारों तरह से श्री राम जी की कथा को लिखा है। सार एक है, अर्थ एक है, कथा एक है, बस कहने का तरीका सबका अपना अपना है। भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। आप सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अनेकों अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार कर बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। श्री राम जी के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के निर्देशों का पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति ऋग ऋषि और अन्य अंगुन भी यज्ञ मंडप पर आए। यज्ञ की समाप्ति के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषि और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन धान्य का दान दिया और विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल को लौट आए और प्रसाद अपनी तीनों रानियों के बीच वितरित किया। इसके पश्चात यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के दिव्य चेहरे पर करोड़ों सूर्य के समान आभा थी। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जन्मा यह बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु जी के सप्तम अवतार भगवान श्री राम का ही बाल रूप था। फिर माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियों यानी माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी के एक पुत्र अर्थात भरत हुआ और माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म उत्सव मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। शीघ्र चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। श्री विष्णु के 7वें महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्मपरायण कार्य किए। चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बालिका वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण समेत वनवास को स्वीकार करते हैं। जहाँ माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए प्रभु ने अत्याचारी रावण का संहार किया। यह वही श्री राम है जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य पुरुष जीवन का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। युगों युगों के बाद
आज भी श्री रामचंद्र जी के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग और पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय। प्रिय श्रोताओं, रामनवमी के शुभ अवसर पर अब आपको कुछ और भी कथाएं सुनाते हैं। एक बार भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के समय जंगल में घूम रहे थे। तीनों घूमते घूमते बहुत थक गए। तब भगवान श्री राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में उन्हें बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। भगवान राम अपने साथ माता सीता और लक्ष्मण जी को लेकर उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी खूब आवभगत की और उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया, जिस पर भगवान राम कहने लगे, माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए भोजन दे दो। भोजन में ही मोती खाएगा और उसके बाद ही मैं भोजन कर पाऊंगा। इस बात को सुनकर बुढ़िया माई तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और राजा से कहने लगी कि हे राजा, मुझे उधार में 2 मोती दे दो। लेकिन राजा को पता था कि बुढ़िया की हैसियत इतनी नहीं कि वह 2 मोती वापस लौटा सके, लेकिन फिर भी राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर 2 मोती उसे दे दिए। बुढ़िया खुशी खुशी लेकर मोती आई और भगवान राम को दिए। भगवान राम ने वो मोती हंस को खिला दिए, जिसके बाद ही भगवान राम ने भोजन ग्रहण किया। इधर कुटिया से जाते समय भगवान राम बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। कुछ समय के बाद वह पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात भर में उस पेड़ से जो भी मोती गिरते, सुबह बुढ़िया के उठने से पहले ही उसके पड़ोसी उठा कर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी काट रही थी कि अचानक पेड़ से दिन में ही मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन सभी मोतियों को एक कपड़े में बांधकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए, ये बुढ़िया तो बहुत गरीब है। बुढ़िया ने सारी बात सच सच राजा को बता दी कि राजा, मेरे आंगन में एक पेड़ है। जिसके बाद से राजा ने वह पेड़ अपने आंगन में मंगवा लिया, लेकिन भगवान राम की माया से उस पेड़ पर मोती की जगह कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में भी चुभ गया, जिसके बाद तो राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में ही लगवा दिया और पेड़ पर पहले की तरह मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया माई भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप सभी लोगों में बांटने लगी।